हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अलीटा द बैटल एंजल को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी के स्टार्ट में हमें सन 2563 का सीन दिखाया जाता है। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही तबाह हो गई थी और इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही शहर बाकी रहा था, जिसका नाम जोलम था। और जोलम शहर के सभी लोग अपना कचरा जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन डॉक्टर डायसन को जोलम के गार्बेज से एक रोबोट मिलता है और इस रोबोट की आधी बॉडी मशीन से बनी होती है, जबकि आधी बॉडी इसके इंसान की होती है। उस रोबोट के अंदर इंसानी दिमाग होता है। डॉक्टर डायसन उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और घर लाने के बाद डॉक्टर डायसन उस रोबोट को अच्छे तरीके से रिपेयर कर देता है। अगले दिन वो रोबोट, जो कि एक लड़की थी, वो सोकर उठती है। वो अपनी नई बॉडी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बाहर आती है और डॉक्टर डायसन से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ, क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। अब क्योंकि डॉक्टर डायसन भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, इसलिए डॉक्टर डायसन उसे ये बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट था, इसलिए मैंने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर कर दिया ताकि तुम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सको। उसके बाद डॉक्टर डायसन उसे अपना शहर दिखाने के लिए बाहर लेकर आते हैं। वो रोबोट आयरन सिटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और तभी वो हवा में लटका हुआ जोलम शहर देखती है। वो डॉक्टर डायसन से पूछती है कि ये क्या है, जिस पर डॉक्टर डायसन उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ और सिर्फ ये आखिरी सिटी बचा है, जिसका नाम जोलम है। और जोलम में जिंदगी काफी एडवांस है। हर कोई वहां पर जाना चाहता है क्योंकि जोलम में अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। तभी डॉक्टर उस रोबोट को कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना नया नाम सुनकर वो रोबोट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर अलीटा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो अलीटा से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसकी आधी बॉडी इंसानी थी और आधी बॉडी रोबोटिक थी। उसके बाद अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक सीरियल किलर एक लड़की का मर्डर कर देता है और वो उससे पहले 8 लड़कियों का मर्डर कर चुका था। उसके बाद अलीटा डॉक्टर को देखती है जो बाहर से घर वापस आते हैं। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है। डॉक्टर के हाथों पर खून देखकर उसे शक होता है कि सिटी में जितने भी मर्डर हो रहे हैं, हो सकता है कि ये डॉक्टर ही कर रहा हो। अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी एक्स वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों की अब सेपरेशन हो चुकी थी। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि जो बॉडी डॉक्टर ने अलीजा को लगाई है वो दरअसल उनकी बेटी की बॉडी थी, क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की बॉडी अलीटा को दे दी। उसके बाद ह्यूगो अलीटा को एक बहुत ही फेमस गेम खेलने के लिए ले जाता है। इस नई गेम को बहुत अच्छे तरीके से खेलकर अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है और वो ये गेम विन भी कर जाती है। उसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है और ह्यूगो की फेवरेट प्लेस एक बिल्डिंग की छत थी जहां से पूरा सिटी बहुत अच्छे तरीके से नजर आता था और यहाँ पर जोलम भी काफी करीब से नजर आ रहा था और जोलम के साथ एक बहुत बड़ा पाइप लगा होता है। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि जोलम से सारा सामान इसी पाइप के जरिए से जाता है। ह्यूगो अलीटा से कहता है कि मैं जोलम जाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ और तुम देखना एक न एक दिन मैं जोलम जरूर जाऊंगा। अलीटा उससे पूछती है कि जोलम दिखने में कैसा है, तो ह्यूगो से बताता है कि असल में डॉक्टर डायसन ने तुम्हें जोलम के ही गार्बेज से उठाया था। इसका मतलब ये है कि तुम जोलम से ही आई हो। लेकिन अलीटा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अगली रात को डॉक्टर घर से बाहर निकलते हैं तो अलीटा उनका पीछा करती है। यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई सीरियल किलर नहीं है, बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है और वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो सीरियल किलर्स को मारते हैं और वॉरियर हंटर्स किलर्स को मारकर उनकी डेड बॉडी को एक फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, जिनके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इतने में वहाँ पर वो किलर आ जाता है जो कि सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारा करता था। तब अलीटा उन सब किलर्स का मुकाबला करती है और उनमें से एक किलर को मारने में अलीटा कामयाब हो जाती है, लेकिन दूसरा किलर वहां से जख्मी होकर भाग जाता है। डॉक्टर डायसन और अलीटा मरे हुए सीरियल किलर का सर लेकर एक फैक्ट्री में जाते हैं
जहां पर उन्हें उस किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर डायसन अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर में वॉरियर हंटर क्यों बना। डॉक्टर डायसन उसे बताते हैं कि मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ हम इकट्ठे रहा करते थे। उसके बाद डॉक्टर डायसन ने एक रोबोट बनाया और उस रोबोट ने डॉक्टर डायसन की बेटी को मार दिया। ये सब देखकर डॉक्टर डायसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और डॉक्टर डायसन ने अपने बनाए हुए रोबोट को तोड़ दिया और उसके बाद से ही डॉक्टर डायसन एक वॉरियर हंटर बन गए। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर दरअसल सिटी में होने वाली रेस गेम का ऑनर था और वेक्टर के साथ डॉक्टर की वाइफ भी होती है। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिली हुई है क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसे जोनम भेज देगा, इसलिए डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के लिए काम करती है। वहीं पर वेक्टर के पास वो रोबोट आता है जिसे कल रात अलीटा ने मारा था और वो वेक्टर को बताता है कि मेरी बॉडी का ये हाल अलीटा ने किया है। ये सुनकर वेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि तुम एक छोटी बच्ची से मार खा के आए हो। वो रोबोट वेक्टर से कहता है कि वो मामूली बच्ची नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तब वेक्टर उसे कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने उस अलीटा को मार कर मेरे सामने लेकर आना है। दूसरी तरफ ह्यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेकर जाता है और वो अलीटा को ये भी बताता है कि जो भी इस रेस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी यानी कि जोलम भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद ह्यूगो अलीटा को 300 साल पुरानी शिप दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो अलीटा से कहता है कि ये शिप 300 साल पुराना है और ये जोलम का शिप है। उस शिप को देखकर अलीटा को पास्ट के कुछ विजन्स आने लगते हैं और वो शिप की तरफ अट्रैक्ट होती जाती है। जब अलीटा उस शिप में जाती है तो उसे शिप में एक हाईटेक बॉडी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आती है और वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इस बॉडी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। आप ऐसा करें कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दें। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो उससे बताते हैं कि ये बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इस बॉडी के अंदर बहुत सारे वेपन्स भी अटैच हैं और अगर ये बॉडी तुम्हें दे दी गई तो तुम काफ़ी ख़तरनाक बन जाओगी और तुम सिटी के लिए ख़तरा बन जाओगी। डॉक्टर का इनकार सुनकर अलीटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद अलीटा ये डिसाइड करती है कि आज से वो वॉरियर हंटर बन जाएगी। फिर वो ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है और उस क्लब के अंदर सिटी के सारे हंटर्स बैठे हुए थे। वो उन सब से कहती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वो वही सीरियल किलर है जो सिटी में लड़कियों का मर्डर कर रहा है। उनमें से एक हंटर अलीटा का बहुत मजाक उड़ाता है। वो अलीटा से कहता है कि अपना साइज देखो और अपनी बातें देखो, आखिर तुम्हें वॉरियर हंटर बनाया किसने है। ये सुनकर अलीटा उससे लड़ाई करती है और अलीटा की एक ही किक से वो बहुत पीछे जाकर गिरता है। ये सब देखकर बाकी हंटर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इतने में वहां पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो कि अब साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। और वहां पर आते ही वो रोबोट सबसे पहले अलीटा पर अटैक कर देता है। उसके मुकाबले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है। तभी वो रोबोट जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड चला जाता है। अलीटा भी उसका पीछा करते हुए अंडरग्राउंड चली जाती है और यहाँ पर दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतने में वहां पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं। वो उस रोबोट को आग लगा देते हैं और जान बचाने के लिए वो रोबोट वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को अपने घर ले आते हैं क्योंकि अलीटा की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं जो कि अलीटा शिप से लेकर आई थी। अगली सुबह जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी क्योंकि उसके साथ बहुत सारे वेपन्स अटैच थे और वो अपनी बॉडी की मदद से आग भी पैदा कर सकती थी। उसके बाद अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है। ह्यूगो अलीटा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है
और ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मैं जल्द से जल्द स्काई सिटी जाना चाहता हूँ और वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो कि या तो किसी को मारने से मिलते हैं या फिर वो रेस गेम को जीतने से मिलते हैं। ये सुनकर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और इसे कहती है, ये लो, तुम मेरा दिल ले लो और तुम इसे सेल कर देना। इसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम ज़ोलम जा सकोगे। और अलीटा का दिल कोई नॉर्मल दिल नहीं था, बल्कि अलीटा के दिल की मदद से पूरे सिटी को कई दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है। ह्यूगो अलीटा का दिल लेने से इनकार कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम इस दिल को अपने पास ही रखो क्योंकि ये बहुत अहम है। वो अलीटा से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें रेस गेम में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि तुम रेस गेम जीत सकती हो और अगर तुम रेस गेम जीत गई तो हम दोनों ही ज़ोलम चले जाएंगे। ये सुनकर अलीटा रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो ह्यूगो की ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी। दूसरी तरफ हमें वेक्टर दिखाया जाता है जो कि कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए और वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने रेस के दौरान अलीटा को मार दिया तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा और तुम सब ज़ोलम जा सकोगे। उसके बाद हमें वो हंटर दिखाया जाता है जिसे क्लब में अलीटा ने बहुत ज़्यादा मारा था। वो अलीटा से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। वो एक आदमी को मारकर सारा इल्ज़ाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर एक आदमी को मारने का इल्ज़ाम था इसीलिए वो किलर बन चुका था। दूसरी तरफ अलीटा रेस में पार्टिसिपेट कर चुकी थी और रेस स्टार्ट हो जाती है और सभी किलर्स और हंटर्स अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं। वह सभी अलीटा पर अटैक कर देते हैं और अलीटा भी किसी से कम नहीं थी। वह सबका मुकाबला करती है और सबको एक एक करके मारती जाती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है जो मुझे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा उस रेस गेम को छोड़ के ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है और अलीटा वहां पर पहुंचकर उस हंटर को बहुत बुरे तरीके से मारती है। तभी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन चुका है और उसे ढूंढने वाले को $30,000 दिए जाएंगे। और तभी वहां पर ह्यूगो को मारने के लिए पुलिस आ जाती है क्योंकि सबका यही मानना था कि ह्यूगो एक किलर है और इसे मारना ज़रूरी है। इसीलिए वो सारे लोग अलीटा से कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार डाले, लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती क्योंकि वो जानती थी कि ह्यूगो ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन तभी वो हंटर चाकू निकालकर ह्यूगो को मार देता है। ह्यूगो को मरता हुआ देखकर अलीटा बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो क्योंकि हम इसके सर के साथ एक रोबोटिक बॉडी को अटैच कर देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब काफ़ी चेंज हो चुकी थी और वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट कर सबके सामने लेकर आती है। लेकिन बाद में वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर ह्यूगो के सर के साथ एक रोबोटिक बॉडी को अटैच कर देते हैं। ये देखकर ह्यूगो और अलीटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब दोनों के पास रोबोटिक बॉडीज़ थी। उसके बाद डॉक्टर अलीटा से कहता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है। वो सबसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स देकर ज़ोलम भेज दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के ज़रिए से नहीं जा सकता। स्काई सिटी में सिर्फ और सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं और वो वहाँ पर रह भी सकते हैं। और डॉक्टर अलीटा से कहता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे और उसके बाद हम यहीं रह गए। ये सब सुनकर अलीटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। वो वेक्टर की फैक्ट्री में जाती है तो सभी रोबोट्स उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन क्योंकि अब अलीटा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, वो सबका मुकाबला करती है और सबको मार देती है। सभी मशीन्स और रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अलीटा वेक्टर को मारने जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है और वो रोबोट अलीटा पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। तभी अलीटा को उसके पास्ट के विजन्स आने लगते हैं। वो देखती है कि वो एक वॉरियर थी और अलीटा ने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था जो कि आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई थी। उसी वर्ल्ड वॉर में अलीटा के सारे साथी मारे गए और अलीटा को भी इंजर्ड करके उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके गार्बेज में फेंक दिया गया। अलीटा को सब याद आ जाता है कि ये सब कुछ ज़ोलम का ऑनर कर रहा है
और उसने उसके सब साथियों को भी मारा है। तब अलीटा को याद आता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मैंने स्काई सिटी के ऑनर को जान से मारना है। जब अलीटा को ये सब बातें याद आती हैं तो अलीटा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया था। और तभी अलीटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और उसी तलवार से अलीटा वेक्टर को भी मार देती है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है, जो उसे बताते हैं कि ह्यूगो पाइप्स पर चढ़ के स्काई सिटी जा रहा है। अलीटा ह्यूगो का पीछा करते हुए उन पाइप्स पर चढ़ने लगती है और वो ह्यूगो से कहती है कि तुम्हें ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़ोडम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसी दुनिया में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तब अलीटा की ये बातें सुनकर ह्यूगो वापस आने के लिए मान जाता है और ह्यूगो नीचे आने लगता है। लेकिन ज़ोडम का ऑनर ये सब कुछ देख रहा था और वो उस पाइप पर लगे हुए वेपन्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ह्यूगो की सारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी सारी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन ह्यूगो के हाथ भी कट चुके थे, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर अलीटा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और उसके बाद अलीटा ये डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के ऑनर को जान से मार देगी, क्योंकि उसने ह्यूगो के साथ साथ अपने और भी साथियों की मौत का बदला लेना था। उसके बाद हम देखते हैं कि अलीटा वो रेस गेम भी जीत चुकी है और रेस गेम जीतने के बाद वो अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ करती है और वो स्काई सिटी के ऑनर को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुमसे बदला लेने के लिए, तुम्हें जान से मारने के लिए, और देखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।